अस्सलाम वालेकुम। उस्मा की किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी राउंड स्वीट्स, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। हमने क्रिस्पी राउंड स्वीट्स बनाने के लिए लिया है एक अदद छोटा सा भगोना। उसके अंदर हम डालेंगे 1 कप चीनी और फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1.5 कप पानी। और पानी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से शीरा बना लेंगे इसका। तकरीबन इसको हम 10-15 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाएंगे। और पकाने के बाद एकदम अच्छे से जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर ठंडा करने के लिए इसको हम रख देंगे साइड में, ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि क्रिस्पी राउंड स्वीट्स इसी से बनेंगी बहुत मज़ेदार सी। अब हमने लिया है एक अदद बाउल और इस बाउल में हम डालेंगे 2 कप मैदा। मैदे को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। अगर मैदा छना हुआ नहीं होगा तो उसमें फिर गुठलियाँ आ जाती हैं, जो कि बहुत बुरी लगती हैं और फिर आपकी रेसिपी भी ख़राब हो सकती है। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का, और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच तेल। इस तरीके से 1 चम्मच और डालेंगे तेल का। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच दही के। और 2 चम्मच दही डालने के बाद फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे फूड कलर। आधा चमचा डाल रही हूँ मैं, आपको जो पसंद हो आप उतना डाल लीजिएगा। अगर आप ज़्यादा यानी तेज़ पसंद करते हैं कलर, कि ज़्यादा तेज़ कलर आना चाहिए क्रिस्पी राउंड स्वीट्स में, तो आप तेज़ कलर डाल दिएगा। अगर आप चाहते हैं कि कलर थोड़ा लाइट आना चाहिए तो आप थोड़ा लाइट डाल लीजिएगा, थोड़ा और कम कर लीजिएगा। और फिर इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, यानी पानी भी डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर। पहले हम 4-4 चम्मच पानी डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। फिर जब इसका बीटर अच्छे तरीके से बैटर बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा तो फिर हम उसको रोक देंगे। बैटर अच्छे तरीके से बनने तक हम इसको मज़ीद अच्छे तरीके से ब्लेंड करते रहेंगे। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसको करना है। ये देखें, इस तरीके से हम मिक्स कर रहे हैं इसको। अब ये इस तरीके से मिक्स हो रहा है ये, लेकिन ये इसके अंदर फंस रहा है। तो हम ये चमचा लिया है हमने, सारा ये इसके अंदर से निकाल लिया है। और इस तरीके से इसमें आराम आराम से हम पानी डालते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा सा। एकदम से पानी नहीं डालना है, पानी ज़्यादा हो गया तो ये सारा ख़राब हो जाएगा इसका। इसके अंदर तकरीबन हमने 3-4 चम्मच पानी डाल दिया है, फिर दोबारा 2 चम्मच डाला था। अब मज़ीद जो है हम इसके अंदर 3 चम्मच पानी डाल दिया है। इस तरीके से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, ये मिक्स होता जा रहा है। हमने इसके अंदर जो कलर डाला था वो कलर भी इसके अंदर आता जा रहा है, वाइटनेस ख़त्म होती जा रही है। ये दोबारा हमने इसके अंदर तकरीबन 3 चम्मच पानी का डाला है और हम इसको मज़ीद मिक्स कर रहे हैं। ये देखें, इस तरीके से थोड़ी शुरू में परेशानी होगी कि एकदम चिपकने लगता है ये, लेकिन मुस्तकिल जो है आप इसको चलाते रहिए और आराम आराम से मिक्स करते रहिए। तकरीबन इसको मिक्स करने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। हल्के हल्के से जो है इसको मिक्स करना है, एकदम से पानी नहीं डालना है इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे।
हमने इसकी डो को थोड़ा पतला रखेंगे हम, ताकि जो ये क्रिस्पी हो जाए अच्छे तरीके से। अगर हम इसकी डो को थोड़ा मोटा कर देंगे तो फिर जो है ना क्रिस्पी नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से हमें इसको ना क्रिस्पी करना है। तो क्रिस्पी करने के लिए हम इसकी डो को थोड़ा पतला करेंगे। तो इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी और डाला है ताकि अच्छे तरीके से पैन में जाएंगे, तो फिर ये क्रिस्पी क्रिस्पी से बनेंगे। देखिए इस तरीके से इसको हम जिस तरीके से बना रहे हैं, जैसे मेहनत कर रहे हैं, आपको दिखाते जा रहे हैं। और अब हम इसको डालेंगे 1 अदद बोतल में। अब देखें, हम इसको इस तरीके से बोतल में डाल देंगे। आपके पास अगर बोतल नहीं हो तो आप गिलास के अंदर ज़िपर बैग ले लीजिएगा और वो डाल के उसको कोने से काट लीजिएगा। तो जो काम ये बोतल कर रही है वही ज़िपर बैग करेगा। देखिए सारा लिक्विड हम इस तरीके से इसके अंदर डाल देंगे। जितना भी आएगा इसके अंदर, जो बाकी बचेगा वो बाउल में रहने देंगे, फिर हम बाद में डाल देंगे। ये देखिए ये इसके अंदर आ गया है अच्छा खासा। थोड़ी सी और उसमें गुंजाइश है भी बाकी, तो थोड़ा सा हम और डाल देंगे। जब ये बोतल भर जाएगी तो फिर हम इस तरीके से पैन में हमने तेल ले लिया था और उसके अंदर हम ये लिक्विड डाल देंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल हीट थी उसकी। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से गोल 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 इस तरीके से डालते जाएंगे। जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएंगी अच्छे तरीके से, जब क्रिस्पी हो जाएंगी, तो फिर हम इसको पलट देंगे। ये देखिए हमने दोनों तरफ से जो है ना इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। जब ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी, बिल्कुल क्रंची क्रंची सी हो जाएंगी ये फ्राई होने के बाद, तो फिर हम इसको जो शीरा ठंडा करने के लिए रखा था हम उसके अंदर डाल देंगे। शीरा ठंडा हो चुका है और ये है गरम गरम, तो बस इसको तकरीबन 1-1.5 मिनट के लिए हम शीरे में डालेंगे अच्छे तरीके से फ्राई होने के बाद। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको शीरे में डाल दिया और ये हमने निकाल लिया इसको शीरे से। 1-1.5 मिनट के बाद हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमारे क्रिस्पी राउंड फ्रूट्स तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।